फ्रेंड, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है और आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। तो जो भी गलती होगी मुझे माफ़ करना, आप सभी की न्यूज़ गर्ल। तो यहाँ पे कर रहे हैं हम जगत दीदी और सचिन भैया और सभी लोगों की बातें। हम सोच रहे हैं कि ये टॉपिक बंद हो जाए, पर ये टॉपिक बंद होने का नाम नहीं ले रही है। आपने देखा ही होगा, सचिन भैया ने, जगत भैया ने सबको टारगेट कर दिया है। आपने देखा ही होगा, यहाँ पे नीतू दी के ऊपर उन्होंने कंट्रोवर्सी छेड़ दी है और सारा खुलासा किया हुआ है। और यहाँ पे ये बताया जो नीतू अपनी फ्रेंड की नहीं हो सकी वो दूसरों की क्या हो गई। मतलब ये मैं ये बोलती हूँ, चलो नीतू दी ने जो भी करा वो तो अलग बात है। तुमने तो सोशल मीडिया में जगत दीदी की पूरी बदनामी कर दी है, तो अब तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? किस वजह से ले रहे हो? पहले तुमने दूसरे की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर उसके बाद तुम उसका पक्ष ले रहे हो, फिर नीतू दीदी को गलत गलत बोल रहे हो। ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या आपका माइंड काम नहीं कर रहा? इसका मतलब यही होता है फिर? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? सही बताना। तो अब यहाँ पे सफाई दे ही जा रही है जगत दीदी की वजह से। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नीतू दीदी जो भोपाल की बहू है, जो जगत दीदी के पीछे लगी रहती थी, फ्रेंड थी बहुत अच्छी, और जब उनके साथ खड़े होने का टाइम था तब भोपाल की बहू नीतू ने उनका हाथ छोड़ दिया था। तो क्यों नहीं छोड़ती ये तो बताओ? उनके लिए भी तो कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे। तो नीतू दीदी ने तब भी उनका हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि वो अपनी फैमिली के ऊपर आके उन्होंने तभी वीडियो बनाई थी। बल्कि उनके भाई ने लाइव आके बताया कि नीतू दीदी के वजह से ये कंट्रोवर्सी चली हुई है, नीतू दीदी के वजह से सारा कुछ मैटर खराब हुआ है, ऐसा करके बताया। और यहाँ पे फिर बाद में आपने देखा ही होगा कि फिर माफ़ी भी मांगी गई थी। नीतू दीदी से लाइव माफ़ी मांगी गई थी, दीदी मुझसे गलती हो गई थी, मैं इसी वजह से फ्लो में मैंने बोल दिया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप जगत भैया आज सफाई क्यों दे रहे हो, ये बताओ? और ऐसा भी बोल रहे हैं जगत भैया, जहाँ नीतू दीदी का पलड़ा अच्छा होता है, जहाँ भारी होता है, उसी साइड चलती है नीतू दीदी, जिसके बाद पैसा ज़्यादा होता है। ये मैं नहीं बोल रही, खुद देख लेना उनकी वीडियो में क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जगत भैया ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जगत दीदी के बारे में। और बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि जगत भैया की और जगत दीदी की बातें हो रही हैं और उनकी ब्लॉग में भी बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है जगत दीदी। तो जगत दीदी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, वो तो अच्छी बात है। फिर बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि जगत दीदी इतने जल्दी इतने डिप्रेशन को एकदम हाइट साइड करके और एकदम से पॉजिटिव वीडियो बनाने लगी, हंसने लगी, खेलने लगी। और यहाँ सचिन ने क्या करा, अपनी बीबी के साथ लड़ाई करके, झगड़ा करके उसने भेज दिया है बिहार, मतलब अपनी मम्मी के साथ, और अपना है अकेले कहाँ, आपने पंजाब मत क्या बोलते हैं, पंजाब में ही है, क्या बोलते हैं, अम्बाला में रुके हुए हैं। और वहीं से ही सबसे बोल रहे हैं मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, जो लाइव वीडियो बना रहे हैं लोग उनके उसमें वो जुड़ जा रहे हैं, जैसे कोई अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कल के वीडियो में कोई और था, किसी ने बोला था, तो एकदम सचिन भैया आगे थे, तो सचिन भैया को सब समझा रहे थे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बीबी इतनी सुंदर है, तुम उन पर ध्यान दो। तो फिर बोलते हुए नजर आए जगत भैया कि तुम्हें क्या पता कि कितनी पोकिंग हो रही है मेरे लिए, और अब जब मनीषा चली गई है तो तब मुझे रियलाइज अच्छा फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा करके बता रहे हैं जगत भैया। और यहाँ पे फिर आपने देखा ही होगा सरिता जेठू में भी बात आई। मतलब जगत भैया एक एक करके सबकी वाट लगाते हुए नजर आ रहे हैं, सबका पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बोलते हैं जगत भैया कि जो नीतू दीदी आ रहा मेरे पे बार बार, जो सरिता जी हैं वो बोली थी बंद कमरे का राज। अब ये बंद कमरे का राज ही खत्म नहीं हो रखा है। तो सरिता जेठू ने बताया था, अपना जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने अपने ब्लॉग में दिया था, आपने देखा ही होगा, उनकी 3-4 ब्लॉग आई थी। तो उन्होंने बताया कि जब सरिता जी ने जब अपना मतलब बंद कमरे का राज, इतनी छोटी बात उन्होंने 4 दिन ओपन करने में लगा दिए थे, तो इतनी तो बड़ी बात नहीं थी। तो मैं उस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सचिन ने पूरा बता दिया स्टेटमेंट, बोल रहे थे कि बंद कमरे का राज थोड़ा सा ही था, और वो भी क्या बताया सरिता जेठू ने, 3 लोग एक थाली में खाना खाते हुए दिखाई दिए, बस यहाँ तक दिखाया था और यहीं पे ही खत्म कर दिया। तो सचिन का ये कहना है। और मैं तो ये बोलती हूँ सचिन भैया, आप किसी पे ध्यान मत दो, सबको साइड रखो, आप अपनी वाइफ पे ध्यान दो, जगत दीदी को छोड़ो, क्योंकि जगत दीदी अभी
अपने बच्चे पे ध्यान देगी, बहुत अच्छा है। वो अपना ब्लॉगिंग कर रही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने भी, आप बोल रहे हैं कि आपसे और जगत दीदी की बात होती है, और यहाँ पे उनकी मॉम भी बोल रही है, अप्सरा मॉम भी बोल रही है और मनीषा भी बोल रही है। क्योंकि जब उनके उसमें से, आपने देखा ही होगा, जब उनके उसमें से एक चैट हुई थी, उनके उसमें से जब वो गया था तो चैट हुई गई थी, तो मतलब गलत गलत कमेंट गए थे, गलत गलत कमेंट गए थे, और वहाँ पे किसका नाम आ रहा था, क्योंकि अप्सरा मॉम का चैनल एक सचिन के पास ओपन है, एक उनके छोटे बेटे के नाम पे ओपन है, तो उनके फोन पे ओपन है। तो ये काम किसने किया, बोल रही है अप्सरा मॉम, ना मैं कर सकती हूँ, ना मनीषा कर सकती है, ना मेरा छोटा बेटा कर सकता है। तो कर कौन रहा है, सचिन कर रहा है। सचिन ऐसा क्यों कर रहा है, यहाँ पे बताती हूँ। मनीषा ये बोल रही है कि हाँ ये करवाई रही है, पर ये खुद नहीं कर रहे, कोई करवा रहा है इनसे, तभी ये कर रही है। और सचिन, मतलब मनीषा अभी भी सचिन को दोषी नहीं बोल रही है, बोल रही हैं कि वो किसी के माइंड से खेल रहे हैं और कोई करवा रहा है उनसे। आप बताओ, जब उनको कुछ लग रहा होगा, मनीषा को कुछ लग रहा होगा, तभी तो वो बता रही हैं। और कल वो लाइव भी आई थी, बहुत मायूस थी और रोती हुई नजर भी आ रही है। बोल रही है जब से मैं इस कमरे पे आई हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब हम दोनों लोग एक साथ गए थे लुधियाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैं अकेली आई, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। भाई वो एक औरत ही समझ सकती है, ठीक है ना, कोई और नहीं समझ सकता। और सचिन सीधा बोल दे रहे हैं कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं जेल जाना चाहता हूँ, ऐसा वगैरह वगैरह, अटरम सटरम वगैरह वगैरह बोले जा रहे हैं। वो किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं है सचिन। और एक ने तो ये भी बोला, चलो आपके डॉक्टर ने ये तो नहीं बोला होगा कि आप किसी भी बात में एकदम हाइपर हो जाओ, ये बोलो। तो फिर सचिन ने बोला मुझे मेरे डॉक्टर ने ये सजेशन दिया है, तुम अपने दिल पे बात मत रखो, सारी बातें बोलो। आप वो सारी बातें बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं धीरे धीरे सबका चिट्टा काला चिट्टा खोलूंगा। जब वो एक के नहीं हो सके तो तुम्हारे क्या होंगे, ये बताओ। जगत दीदी के नहीं हुए, तुम्हारे नहीं हुए, तो किसी के नहीं हुए, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो भी काला चिट्टा है सब अपना अपना खोलो और सोशल मीडिया पर रखो, और कोई डरने की बात नहीं है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना, और मैं यही निर्णय ले सकती हूँ। और क्योंकि जो अप्सरा मॉम है वो, मुझे पता है उनकी मम्मी के दिल में क्या बीत रही है, उनकी पत्नी के दिल में क्या बीत रही है। और सचिन अभी होशो हवास में नहीं है, अभी क्या बोलते हैं वो, जवानी का जोश चढ़ा हुआ है उनपे। और जो बोलते हैं ना गति पर दिल आ गया, परी क्या चीज़ है, वही उनका हाल है, बेहाल है। वो अभी अभी अच्छा नहीं हो सकता है जब तक उनके साथ कोई, उनका मतलब हमदर्द ना बने कोई, उनके घर वाले, तब तक वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो मतलब जो गाड़ी का पहिया है वो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ उस पर चढ़ती रहेंगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। हो जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर देना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।